हेलो फ्रेंड्स। चार्ट को रीड करने का एक तरीका होता है। आप इधर उधर ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके ट्रेड नहीं ले सकते। आपको मेनली तो ये पता होना चाहिए कि कब बायर्स मूड में है, कब सेलर्स मूड में है। आज आपके चार्ट रीड करने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। चलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे आ रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखना है कि ट्रेंड और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अभी इस वक्त हमें बीरिश ट्रेंड मिला। यहाँ तक आपका 50% काम खत्म हो गया। ट्रेंड आइडेंटिफाई करते ही आपका आधा काम फिनिश। अब आप बताइए, जिन जिन लोगों ने यहाँ पे सेल में एंट्री किया होगा वे लोग अपना प्रॉफिट बुक करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो सेलर्स के प्रॉफिट बुकिंग की वजह से मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से प्राइस नीचे आया था तो ये लेवल हमारे काम का है। इसको हम एज अ रिसेंट स्विंग की तरह ड्रॉ कर देंगे। जब तक ये स्विंग ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं होता तब तक हम सेल की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। और अगर ये लेवल ऊपर की तरफ ब्रेक हो गया तो फिर सेल करने का कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस बड़ी ग्रीन कैंडल के मोमेंटम के साथ ऊपर जाने लगता है और ये सपोर्ट के पास मार्केट ने हल्का हल्का रिएक्ट किया था, जो कि आगे रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और फिर इसी रेजिस्टेंस के पास एक डोजी और कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। अगर हम प्राइस एक्शन के अनुसार देखें तो ये सेल करने का सिग्नल है, लेकिन फिलहाल हम सेल करने के मूड में है नहीं। ट्रेड लेने से पहले हम सप्लाई एंड डिमांड चेक करेंगे। सबसे पहले हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया और मार्केट का स्ट्रक्चर चेक किया। उसके बाद इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ किए। उसके बाद हम देखेंगे सप्लाई एंड डिमांड को। यहाँ देखिए तो प्राइस को नीचे आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन ऊपर जाने में सिर्फ 2-3 कैंडल। साफ दिख रहा है कि अभी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। इस वजह से हम यहाँ पे बीरिश सिग्नल मिलने के बाद भी सेल में एंट्री नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में कुछ भी नहीं करना है, शांति से बैठे रहना है। वैसे स्टॉक मार्केट में तो शांति से बैठे रहने के भी पैसे मिलते हैं। नेक्स्ट, मार्केट साइडवे होता है और नीचे गिरता है और नीचे भी प्राइस यहाँ तक आ जाता है। तुरंत आपके दिमाग में एक नेगेटिव ख्याल आएगा कि काश यहाँ पे सेल में एंट्री कर ली होती तो ये पूरा मूव मिल जाता। और यही नेगेटिव थॉट तुम्हारा दुश्मन है। अफसोस वाले थॉट ही तुम्हारी लंका लगाएंगे। इसलिए वेट करो, दूसरा मौका मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हम एक बार फिर से इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से मार्केट नीचे गिरा था तो ये लेवल को हम एज अ स्विंग ड्रॉ कर देंगे और ये पूरी साइडवे मूवमेंट आगे रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और ये पॉइंट को टच करके हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो इसी ट्रेंड लाइन और साइडवे मूवमेंट के पास एक पावरफुल शूटिंग स्टार और कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली और डिमांड भी उतनी ज़्यादा है नहीं। चलिए फिर अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इस शूटिंग स्टार के हाई से थोड़ा सा ऊपर और प्रॉफिट टारगेट के लिए पहला टारगेट यहाँ पे रखना है, जहाँ पे आप 50% प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बाकी के प्रॉफिट टारगेट को आप ट्रेल कर सकते हैं। मैंने बोला था ना कि दूसरा मौका मिल जाएगा, यहाँ मिल भी गया। नेक्स्ट हम देखें तो मार्केट नीचे गिरा और हमारा पहला टारगेट कंप्लीट हो चुका है। दूसरे टारगेट को आप यहाँ पे या फिर यहाँ पे अपना पूरा प्रॉफिट टारगेट बुक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले फिर से हम एक बार इम्पोर्टेंट लेवल ड्रॉ कर देंगे। जब मैं ट्रेडिंग में नया नया था तब मुझे लेवल ड्रॉ करने में बहुत मज़ा आता था। तब मैं कुछ इस तरह से लेवल ड्रॉ करता था। हालांकि मैं सही भी था, ये सभी जगह पे मार्केट ने रिएक्ट किया भी था, लेकिन इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती, खिचड़ी बन जाती है। मार्केट अभी यहाँ पे है तो ये ट्रेंड लाइन को हम रखेंगे और यहाँ से प्राइस नीचे गिरा था तो ये लेवल को हम एज ए रिसेंट स्विंग ड्रॉ कर देंगे। अगर प्राइस इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। लेकिन अभी तो मार्केट में प्रॉपर लोअर लो एंड लोअर हाई का स्ट्रक्चर है। इसका मतलब सेलर्स अभी सेल करने के मूड में है और ये लेवल भी हमारे काम का है, जहाँ से मार्केट 2 बार ऊपर गया था और तीसरी बार साइडवे हुआ था। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का भी निर्माण हुआ है
देखो, और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन भी मिल गया है। अगर प्राइस इस लेवल के पास आता है जो कि पहले सपोर्ट था और आगे रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके पास प्राइस आके कोई बीरिश कैंडल का सिग्नल देगा तो फिर से हमें सेल करने का एक और मौका मिल जाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आगे प्राइस आता है इसी ट्रेंड लाइन के पास और डोजी और कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग इस ट्रेंड लाइन के पास बीरिश सिग्नल देख के सेल का प्लान बनाएंगे, कुछ लोग इस डिसेंडिंग पैटर्न का ब्रेकडाउन और रिटेस्ट पे सेल का प्लान बनाएंगे और कुछ लोगों को ये सप्लाई पसंद आएगा। वे लोग सोचेंगे कि सप्लाई ज़्यादा है और ट्रेंड भी ऑलरेडी बीरिश है, तो यहाँ पे सेल में एंट्री कर लेनी चाहिए। हालांकि ये सब लोग सही है, लेकिन ऐसी जगह पे मैं सेल में एंट्री करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता। सब कुछ सही होने के बाद भी यहाँ मैं सेल में एंट्री नहीं करूँगा, क्योंकि जहाँ पे ये कंफर्मेशन कैंडल बनी वहीं पे एक सपोर्ट है। देखो, क्या आपको नहीं लगता कि ये सपोर्ट को मार्केट रिस्पेक्ट देगा? अगर ये कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती तब मैं सेल में एंट्री कर लेता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँगा। और वैसे भी एक बार तो मुझे यहाँ पे ट्रेड मिल गया है, तो फिर एक ही दिन में मुझे करोड़पति बनने का कोई इरादा है नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता। नेक्स्ट हम देखें तो प्राइस थोड़ी साइडवे मूवमेंट देके ऊपर की तरफ जाने लगती है। अभी अभी ये सपोर्ट का हल्का सा ब्रेकडाउन हो गया था, तो इस लेवल को हम एज अ स्विंग ड्रॉ कर देंगे। अगर प्राइस ने इस रीसेंट स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक किया तो ये डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में रिवर्स हो जाएगा। फाइनली प्राइस ने इस स्विंग को ऊपर की तरफ ब्रेक कर दिया, लेकिन अभी हम बाय में एंट्री नहीं कर सकते, हम रीटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आता है ये स्विंग के पास और इन्वर्टेड हैमर और कंफर्मेशन कैंडल का निर्माण हुआ। ये बाय करने का सिग्नल हुआ। ट्रेंड भी बुलिश है, कैंडल भी सपोर्ट के पास बनी, डिमांड भी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ये दूसरा रेजिस्टेंस। अगर मैं ये दूसरे वाले रेजिस्टेंस के पास भी प्रॉफिट टारगेट रखूँ तब भी मुझे 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं मिलता। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:1 का तो होना चाहिए। यहाँ पूरी संभावना है कि प्राइस यहाँ तक जाए, लेकिन हम जितना रिस्क ले रहे हैं उतना प्रॉफिट मिल नहीं रहा, इसलिए ऐसे ट्रेड को हम अवॉइड कर देंगे। नेक्स्ट मार्केट इस दूसरे रेजिस्टेंस तक आ गया। अगर हमने यहाँ बाय किया होता तो प्रॉफिट हो जाता, लेकिन हम सबसे ऊपर रखेंगे रिस्क मैनेजमेंट को। रिस्क मैनेजमेंट से ही तो प्रॉफिट बनता है। फ्रेंड्स, हमने सिर्फ एक ही ट्रेड लिया, हालांकि हमें बहुत सारे ट्रेड मिल सकते थे, फिर भी हमने सिर्फ एक ही डील की। स्टॉक मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना है, हमें अच्छे और क्वालिटी वाले ट्रेड लेने हैं जिसमें हाईली संभावना हो हमारे जीतने की। और अगर कोई बिगनर्स है वो यहाँ पे इस ग्राफ को देख रहा है, तब वो सोचेगा कि यहाँ पे हैमर बना, मैं यहाँ पे बाय कर सकता था, इस डोजी पे मैं सेल कर सकता था, यहाँ पे भी शूटिंग स्टार पे मैं सेल कर सकता था, यहाँ फिर से डोजी पे मैं बाय कर सकता था और यहाँ इन्वर्टेड हैमर में भी मैं बाय कर सकता था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आप चार्ट बन जाने के बाद बोल सकते हैं। चार्ट बनने के बाद तो कोई भी खुद को हर्षद मेहता ही समझता है कि नहीं? इसलिए ऐसी अनरियलिस्टिक उम्मीद के साथ आपको काम नहीं करना है। आराम से काम करो, शांति से। पहले देख लो मार्केट क्या कहना चाहता है, उसके बाद ट्रेड लेना और कमेंट में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना। आपको ये वीडियो कैसा लगा? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।